क्या इस बार के बजट से व्यापारियों को मिला फायदा? हर आदमी भूखों मर रहा है, क्या है यार? और क्या चाहिए? आदमी भूखी कलम चल रहा है और क्या है? क्या आपकी बार कानपुर सेंट्रल पर डबल इंजन ने दिया ध्यान? सारा व्यापारी नहीं है सर। कानपुर के पूरे देश में यही हाल है, बस मंदिर मस्जिद बस। और पहली बात और कानपुर को अपना सबसे बड़ा व्यापार में कहा जाता था, उद्योग में। आज उद्योग में उसकी चरम सीमा खत्म, 7वें नंबर पर आज सब चरम सीमा का। पर ये दिखा देंगे कि यहाँ हिंदुस्तान में कि कानपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, ये दिखाएंगे, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कितना आदमी वो हो गया है। चुनावी रथ पर सवार, बजट का किसे मिला लाभ और कितना मिला लाभ? सबसे हम लोग समझ लो अपने पास से खा रहे हैं, जो पूंजी लगाए तो वो खा रहे हैं। दिखावा ज्यादा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हमको दिख ही नहीं क्या हो रहा है। दोस्तों नमस्कार। हर बार की ही तरह इस साल भी डबल इंजन ने अपने अपने बजट पेश कर दिए हैं। किसान, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, बुजुर्ग, सभी लोगों को बजट से काफी उम्मीदें होती हैं कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी काफी अच्छी हो जाएगी, जरूरी चीजों की कीमतों में कटौती होगी, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। लेकिन इस बार के बजट में लोगों को काफी निराशा मिलती हुई दिख रही है। केंद्रीय बजट में सीधे तौर पर दिल्ली चुनाव का प्रभाव दिखा। 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स से छूट जरूर मिली, लेकिन क्या इससे प्रोडक्टिविटी में सुधार आएगा? क्या इससे जीडीपी सुधर पाएगी? क्या इससे भूख सूचकांक में देश की स्थिति अच्छी हो पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं। क्या इससे बंद होते उद्योगों के ताले फिर खुल जाएंगे? ऐसे कई सवालों के जवाब ये बजट कितना दे पाया है, इस बात को हमने जनता से समझने की कोशिश की। हमने व्यापारिक शहर कानपुर के व्यापारियों से जानने समझने की कोशिश की कि क्या बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। किसी जमाने में उत्तर भारत के टॉप व्यापारिक शहरों में शामिल रहने वाला कानपुर आज के समय में उद्योगों के मामले में बेहद पिछड़ेपन का सामना कर रहा है। ये बात यहाँ के सांसद रमेश अवस्थी भी संसद में स्वीकार कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में यहाँ की फैक्ट्रियों के आसपास जिस तरह से जीएसटी का पहरा बढ़ा है, उससे लोहा कारोबार हो चाहे पान मसाला का कारोबार हो, सिमटने की कगार पर पहुंच रहा है। उससे पहले सूती कपड़ा उद्योग हो चाहे चमड़ा उद्योग हो, हर तरह के उद्योगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस बार के बजट में कानपुर से होकर निकलने वाली गंगा नदी की सफाई के लिए पैसा दिया गया। आईआईटी कानपुर में ड्रोन एक्सीलेंस की स्थापना के लिए पैसा मिला। लेकिन इस बजट का फायदा व्यापारियों को कितना मिला? क्या इस साल का बजट व्यापारियों को फायदा पहुंचाता हुआ दिख रहा है? आइए ये बात व्यापारियों से ही जानते समझते हैं। दोस्तों नमस्कार। देश की संसद में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस साल का जो बजट है वो पेश हो चुका है। काफी लोगों की उम्मीदें होती हैं बजट से, काफी शहरों को, काफी गांवों को और आम आदमी को काफी उम्मीद होती है बजट से कि उनका जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो काफी आसान हो जाएगी, लोगों को काफी कुछ मिलेगा। लेकिन क्या अब की बार के बजट में लोगों की वो उम्मीदें पूरी हो पाई हैं? देखिए, इस समय हम कानपुर में मौजूद हैं और हम जानना समझना चाहते हैं लोगों से और यहाँ के व्यापारियों से खासकर कि इस बजट से उन्हें क्या कुछ मिला। क्योंकि शहर एक लंबे समय से बदहाल उद्योगों की वजह से, बदहाल फैक्ट्रियों की वजह से, या यूं कहा जाए कि उद्योगों का जो तेजी से यहाँ से उद्योग हट रहे हैं, फैक्ट्रियां हट रही हैं, उसकी वजह से शहर परेशान है, धंधे चौपट हो रहे हैं, जिसकी वजह से रोजगार लोगों को प्रभावित हो रहा है। चाचा ये बताइए कि बजट पेश हो गया है, आप व्यापारी हैं, अच्छा, क्या उम्मीदें आपकी बार, क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको? कुछ मिलता हुआ दिख रहा है बजट से? इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब यानी बजट समझ में नहीं आ रहा है। नहीं। अभी तक जो बजट पेश होते रहे हैं, आप लोग एक लंबे समय से बैठ की दुकान चलाते रहे होंगे, ऐसा लग रहा है। क्या कुछ लगता है आपको जो पिछले कुछ समय में क्या कुछ आपको फायदा दिखता है? भैया अच्छा, आप बताइए भैया, बजट पेश हो गया आपकी बार का जो है दिल्ली का, लखनऊ का, आपने पढ़ा जाना समझा होगा, कुछ उम्मीदें लग रही हैं आप लोगों को बजट से? बजट से हम लोगों की क्या उम्मीद है, यही है जो सब सही है, सही चल रहा है। पूरा हर आदमी भूखों मर रहा है, क्या है यार? और क्या चाहिए? आदमी भूखी कलम चल रहा है और क्या है? बजट पेश होते आ रहे हैं पिछले 10 सालों की अगर हम खासकर बात करें, कानपुर को और आपको क्या कुछ मिलता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हम लोगों को क्या दिख रहा है, पहले से कुछ नॉर्मली है। नॉर्मली है, अच्छा। जैसे कहीं से भी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है भाई, वो कम थोड़ी नहीं, ज्यादा ही है। व्यापार जगत से जुड़े हैं और क्या? अच्छा, आप लोगों को कैसा क्या चल रहा है आपका जो है व्यापार? भैया पहले से ठीक है, ये कि महंगाई है बस। देखिए, हम आप लोगों के लिए विशेष कर आए हैं क्योंकि कानपुर जो है आप लोगों से ही चल रहा है, ठीक है। ये सब तो कहने की बातें हैं कि बड़े बड़े धंधे और धन्ना सेठों से नहीं चलता, आप लोगों से चलता है। अगर आप लोग नहीं चलेंगे तो फिर पैर कैसे चल पाएगा? सही बात है कि नहीं है? तो अगर आप लोग चल रहे हैं सही से कि नहीं चल रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं। चल रहा भैया, सही काम चल रहा है, थोड़ा बहुत नॉर्मली है, बहुत अच्छा नहीं है। संतुष्टि मतलब ये कहा जाए, मुस्कुरा तो रहे हैं आप चेहरे से जो है,
भैया महंगाई भी तो, कमाई है तो महंगाई भी है, खर्चा भी तो है। मौजूदा सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं आप? सरकार में काम हम लोग वही काम है, सरकार का वो सरकारी काम थोड़े मिले, हम तो प्राइवेट है, कोई भी है नहीं प्राइवेट है, मतलब जो योजनाएं हैं वो तो आम जनता तक हम पहुंचती लोग हैं। काम मिलेंगे। नहीं हम लोग का योजना का मतलब ही नहीं है रहता, अरे कोई सरकार आए कोई नहीं योजना नहीं मिलती यार, हम लोग को ये लोग इनके वाले काम है। हाँ? यहाँ नहीं कोई खाता कोई आयुष्मान योजना है, स्वास्थ्य सेवा में जो है, और 5 किलो राशन, तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं। राशन तो यार हम लोग कहाँ राशन मिल रहा योजना। एक मिनट चाचा बहुत जरूरी बात कह रहे हैं। हाँ बताइए चाचा। भाई आयुष्मान इनके पास कहा है, वो लोग कैसे मुझे याद करा है भगा अच्छा। वाले क्या भाई योजना। देखिए आयुष्मान, देखिए हम आयुष्मान का इसलिए हम आपसे पूछा क्योंकि आयुष्मान का काफी जिक्र होता है चुनाव में। कहा जाता है भाई हम आयुष्मान के नाम पर 5 लाख का फ्री इलाज करवाते हैं। चुनाव में तो व्यापार है ना, ये तो व्यापार हो रहा है, इसमें दिल्ली चुनाव देंगे व्यापार हो गया, हम 100 रुपये दे रहे तुम 200 रुपये देने को यार हो, पब्लिक की चूतियां भाग रही है, क्या करोगे भाई? अरे बगैर पैसे लालच कौन वोट देगा किसको? मतलब पैसे दिए जा रहे हैं और वोट खरीदे जा रहे हैं ना। ये टोटल सिंगल सीधी सी बात है। तो चुनाव आयोग पर क्या कहना चाहिए, लेकिन यार चुनाव आयोग का भी जिक्र कर लेते हैं। चुनाव आयोग को चाहिए आचार संहिता लगाओ, मना करे भैया गाड़ी तो क्यों मार रहे हो, जो करना उसको अंदरूनी रूप से करो। अभी जो है गड़बड़ियां हो जाती है ना चुनाव। गड़बड़ी यही हो रही, सब टोटल खुलेआम हो रही भैया। और भी जैसे ईवीएम मशीनों पर सवाल उठते हैं। वो तो अब भाई ये बुलाओ, उसके लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हमने ये मशीन खोली नहीं, हमको मालूम नहीं, वो होगा सारा खेल होगा भाई, खेल होता है भाई जिसका शासन उसका सारे काम होते हैं। देखिए हम यही समझना जानना चाह रहे थे कि आम जनता क्या सोचती है। हम लोग तो काफी कुछ समझते रहते हैं, जानते रहते हैं, आप लोगों को बताते भी रहते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में चंद महीनों में 39 लाख मतदाता बढ़ाए गए, दिल्ली में भी 4 महीने में 4 लाख मतदाता बढ़ाए गए थे। बहुत सारी बातें हम लोग जानते हैं। चाचा देखिए बता रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्या आम जनता सोच रही है ऐसा कुछ? ये देखिए सोच रहे हैं। ये बताइए भैया, आपकी बार जो है बजट पेश हुआ है ना, बजट से कुछ मिलता हुआ दिखाई देता है आप लोगों को? अरे बिल्कुल दिखाई देता है। क्या फायदा दिखता है बजट से? फायदा ये है कि बाजार में इस समय देखो कितनी रौनक है। हाँ, और जो है यहाँ पास इतना अच्छा व्यापार हो रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। और जो मोदी जी योगी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बजट जो है आपकी बार का पेश हुआ है, आप लोग उससे जुड़े हुए हैं उद्योग व्यापार मंडल से, कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बजट से आप लोगों को इस बार? नहीं सर, नहीं दे रहा है। तो चलिए इस बार का तो अगले 1 साल में काफी कुछ मालूम चलेगा क्या कुछ हो रहा है खर्चा। पिछले 10 साल की अगर हम एक समीक्षा करें तो कुछ मिलता हुआ दिखाई दिया है आपको इस सरकार में जो है बजट से खासकर? ये है कि इसमें सब काम अच्छे होते हैं लेकिन सारा व्यापार खत्म हो जाता है, खत्म हो रहा है बस। और यहाँ से नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी से ले लो, सारा व्यापार ही नहीं है इसमें। कानपुर के पूरे देश में यही हाल है, पर यह है कि बाकी सब सही चलता है, बस मंदिर मस्जिद बस। अच्छा, हिंदू मुसलमान बस और कुछ नहीं। अच्छा, व्यापार अगर खत्म हो जाएगा, सपोज करिए कानपुर की पहचान व्यापार से है और कानपुर जैसे जाने कितने शहर हैं जो व्यापार की बदौलत ही चल पाते हैं, अगर व्यापार खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? व्यापार क्या, और उसमें सबसे ज्यादा 50% ऑनलाइन खा गया। ऑनलाइन खा गया। आप यही चीज हम लोग लाते हैं दिल्ली से 150 खरीद और 140 दिल्ली ऑनलाइन में डाल देते हैं और प्रोडक्ट मिलते नहीं। यदि हम ऑनलाइन हम भी मंगाना चाहे तो मिलते नहीं है, लेकिन वो रेट खराब करते हैं मार्केट के। व्यापार के बारे में कोई नहीं सोचता बड़े भाई, और अपने अपने बारे में सोचते हैं। बड़े उद्योगपति तो बड़े हैं, ऐसा छोटा आदमी बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब एक तरह से वो अपना घर नहीं चला पा रहा, ये आलम है। अच्छा, जैसे कानपुर की बात करें तो आप खबरें पढ़ते होंगे लगातार मोबाइल पे भी कि फैक्ट्रियां लगातार निकल रही हैं, यहाँ से खत्म हो रही हैं, लोहा व्यापार को काफी नुकसान हुआ है। और पहली बात, और कानपुर को अपना सबसे बड़ा व्यापार में कहा जाता था उद्योग में, आज उद्योग में उसकी चरम सीमा 7वें नंबर पर चरम सीमा का। ये दिखा देंगे कि यहाँ हिंदुस्तान में कि कानपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, ये दिखाएंगे, लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कितना आदमी वो हो गया है, बेकार हो गया है। और यहाँ पे फैक्ट्री पड़ रही है तो और बंद भी तो हो रही है, बढ़ती हुई दिख रही है फैक्ट्रियां, बढ़ती तो नहीं, सिर्फ बंद होती दिखाई। अच्छा, बजट पेश हुआ है आपकी बार और पिछले एक लंबे समय से जो है 8-10 साल से बजट पेश होता आ रहा है, आप लोगों को कुछ फायदा मिलता हुआ दिखता है बजट से? भैया हम तो जहाँ का मिडिल क्लास वाले जहाँ का तहाँ है, और बढ़ जाता है, घटता कुछ नहीं हम लोगों का। कौन सी चीज घट रही है हमें बताओ आप, जरूरत की कौन सी, ना बिजली घट रही है
ना पेट्रोल डीजल बढ़ रहा, सब बढ़ना है। कौन सी चीज है? राशन भी हम लोगों का राशन भी बिगड़ा जा रहा है, वही चीज कह रहे हैं कुछ भैया। हम लोगों ने ये बड़े आदमियों के लिए फायदेमंद है, जो बड़े पैसे वाले का पैसा बढ़ता है, गरीब का आदमी पैसा दबता है, ये है। क्या कुछ फायदा मिलता हुआ दिख रहा है आप लोगों को बजट से? नहीं, हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसका तो मान सब लीजिए लोग ऑनलाइन चले गए, ऑनलाइन। हाँ, क्या समाधान हो सकता है चाचा? क्या मतलब इसका जो है हाँ? कुछ नहीं, धक्का मारे गाड़ी सब चलती है। नहीं, ऑनलाइन से देखिए, ऑनलाइन से तो कोई ये नहीं कह सकते ना कि ऑनलाइन से किसी देश की अर्थव्यवस्था या किसी नगर की अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती है ना। वो तो आप लोगों से ही सुधरेगी। अगर आप लोग ठप हो जाएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा? कानपुर में दुकानें बहुत हैं भैया, इसलिए नहीं, दुकानें तो हैं, बिक्री बढ़ नहीं रही, बस वैसे के वैसे बढ़ नहीं बिक्री है बस। क्या क्या वजह है इसकी? दुकानें बहुत हैं। अब यहाँ से लेके घंटा घर तक दुकानें तो आला मार्केट, ये मार्केट, वो मार्केट, कंपटीशन ज्यादा है। बस बस अच्छा, इसलिए। अच्छा, अभी शीशामऊ में चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, तो चुनाव में जो है यहाँ बहुत लहर बनाने की कोशिश की गई बीजेपी के साथ, लेकिन फिर भी फेल हो गई, हार गई। हार गए। क्या ऐसी वजह रही, आपको क्या लगता है? क्या मतलब लोकल इश्यूज जो है आप लोगों के ये हावी हो गए? नहीं, हम तो हमेशा सोलंकी का परिवार जीतता रहा है यार वोट। आप लोग उन्हीं के सपोर्ट किए हैं कि नहीं नहीं नहीं, है तो बीजेपी जीतते तो वही चले आ रहे हैं। हाँ, जीते वही। 20 साल तो उनके पिताजी जीते, वो जीते। अब कुछ तो काम किया ही होगा उन्होंने, तभी तो जीत रहे हैं। की बार भी जो है लखनऊ का और दिल्ली का कुछ फायदा मिलता हुआ दिख रहा है आप लोगों को बजट से? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। अच्छा, समझने को समय तो ऐसा है कि मतलब जो है ऐसा पोजीशन है कि मतलब जो है महीने 1.5 महीने से जैसे मतलब ये कमा आया हुआ है, हैं? तब से हम लोग समझ लो अपने पास से खा रहे हैं, जो पूंजी लगाए तो वो खा रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या वजह है? मतलब बिक्री कम हो रही है? अच्छा, क्या वजह है बिक्री कम होने की? जैसे चाचा तो बता रहे भाई उनका तो ऑनलाइन काफी प्रभावित किया है, तो आप लोगों का तो ऐसा ऑनलाइन तो लगता नहीं है हमें। भाई ऑनलाइन जाता है, ऐसा नहीं है। इसमें भी ऑनलाइन है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, उसकी वजह से आपको भी नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान है। तो देखिए, एक और व्यापारी हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं और काफी अनुभवी हैं, इनसे जाने समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझा पाएंगे, बता पाएंगे। जैसे बताइए, बजट से कुछ मिलता हुआ दिख रहा है आप लोगों को अपनी बार? कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, अब की बार जो है कानपुर को बहुत निराशा मिली है। जो एक बजट आवंटित करना चाहिए विशेषकर यहाँ के उद्योगों के लिए, वो नहीं किया गया है। गंगा में नाले बंद हो जाएंगे, IIT में ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर बन जाएगा, और इस तरह की मेट्रो को पैसा मिल रहा है, वो सब ठीक है। आप लोगों को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ये शहर बचेगा क्या? व्यापारिक शहर है ये। अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो कुछ मिलेगा क्या शहर को? फोकस ज्यादा है, काम कम है, दिखावा ज्यादा है। ये हो रहा है, ये हो रहा है, हमको दिख ही नहीं रहा क्या हो रहा है। नहीं, अगर आप पैसा नहीं है, आदमी कहाँ से खरीदेगा? काम आपको मिलेगा नहीं, पैसा कहाँ से अभी मिलेगा? आपके एक संपर्क के साथी हैं, वो कह रहे थे कि 12 लाख की छूट मिल रही है मिडिल क्लास को, तो उससे काफी फायदा मिलेगा और पैसा बचेगा जेब में। कुछ लग रहा है आपको? आपको दिखाई बड़े 12 लाख रुपए साल में कमाई नहीं हो पा रही है? दिखाई नहीं पड़ रही है, और 20 लाख कमाना मुश्किल पड़ा हुआ है, 12 लाख की बात कर रहे हो। आप कब से चला रहे हैं दुकान? कितना समय हो गया आपको? हमको 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। तो जैसे पिछले 10 साल एक टाइम पीरियड हो गया, 10 साल, उसके पहले 10 साल और 10 साल, एक कंपैरिजन अगर हम करें तो कैसा मतलब देख रहे हैं आप? किस तरह पीछे हो है इस टाइम की? पहले बेहतर थी, पहले बेहतर? पहले बेहतर, कब बेहतर थी? 8 से 10 साल पहले। उसके बाद गिरती जा रही थी। क्यों गिरती जा रही है? क्या वजह है? पैसा ही नहीं है, काम तो मिल नहीं रहा, आदमी को पैसा कहाँ से है, कहाँ खर्चा करेगा? दोनों बात है, पैसे उसके कहाँ खर्चा करेगा, दोनों बात है ना। ऐसे कहा जाता है कि ऑनलाइन जो सिस्टम शुरू हुआ है उसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है आप लोगों को। वो सब हाई फाई लोग जा रहे हैं, हाई फाई लोग, इनके पास नया भाव मरा इनका, वो खर्चा कर रहा है, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, बाकी जिनको अपने कमाल नहीं खर्च कर पाएंगे वो। दोनों बात है ना, वो दिखा रहे भैया हमारे पास पैसा है, मोबाइल मेरा पैसे लो, मोबाइल 20 रुपए गोली खानी, मोबाइल पैसा 20 रुपए। एक बहुत जरूरी सवाल चाचा आपसे पूछना चाहते हैं, ये आपसे ही पूछ रहा थी, दिमाग में आया मेरे, कि एक बजट में एक योजना शुरू की जा रही है। ये योजना उन लोगों के लिए है जो नए लड़के हैं, जैसे ये भैया अभी चले गए, जैसे नए लड़के जैसे ये खड़े हैं, अगर ये कोई व्यापार शुरू करना चाहें, उनसे बात हो गई, अभी जैसे भैया व्यापार शुरू करना चाहें तो इनको सस्ते ब्याज दरों में लोन मिल जाएगा, जो अपना उद्योग शुरू करना चाहें यानी अपनी इंडस्ट्री खड़ी करना चाहें। आपको लगता है कि इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं युवा? मतलब इतनी क्षमता है, इतना उनके पास ज्ञान है, या चला पाएंगे? कुछ नहीं होना, बगैर पैसे कुछ नहीं होना, ज्ञान जब होगा पैसा होगा, ज्ञान बेकार पैसे वगैरह।
अगर आपका ज्ञान है, पैसा नहीं बेकार है, कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ आपको लोन मिल जाए, कौन लोन आपको दे देगा? अरे सस्ते ब्याज दरों में जो है लोन मिलेंगे, कोई नहीं लोन मिल रहा है, कोई सरकार नहीं दे रही। कोई नहीं। एक योजना शुरू करने का पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है अभी हमें नहीं पता कि इसको शुरू करेंगे कब करेंगे, लेकिन जो योजना है वो आपको बता रहे हैं। आपको लग रहा है इससे कुछ फायदा मिल सकता है? आने वाले 10 साल ऐसे रहेगा, अब 10 साल ऐसे ही और नीचे भी होएगा, और भी नीचे की और नीचे होगा, छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग हम जो है एक लंबे समय से आप लोगों से बातचीत करते आ रहे हैं, चुनाव कवर करते हैं, बड़े परेशान दिखते हैं आप लोग। जीत बीजेपी जाती है आखिरी में? नहीं, बीजेपी मतलब इनके पास मतलब आप लोग परेशान हैं, दिखता है आप लोगों के चेहरे से लगता है बड़ा परेशान। आपसे भी बहुत परेशान लोग मिले हैं। जीत जाती बीजेपी आखिर में, क्या हो जाता है ऐसा? पता नहीं इसके आने, पता नहीं क्या बात है, सब कुछ दिखावा ज्यादा है, कम कुछ पब्लिक को पैसे ही नहीं, इनके पास दिखावा ज्यादा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सारा दिखाई पड़ रहा है कहाँ क्या हो रहा है। अगर मेट्रो चले मेट्रो में देखो सरकार कोई खराब नहीं है, सरकार बिल्कुल खराब नहीं है, ठीक पर क्या बस दो चार चीजें ऐसी हैं जिससे जनता परेशान हो रही है। जैसे मान लो ऑनलाइन हो गया, जैसे व्यापारी सारा बेरोजगार है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही, लोग बहुत परेशान है, ये सब चीजें। और वैसे सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार अच्छी है, अच्छी चल रही है, हर चीज अच्छी है, बस कमियां दो चार सरकार की यही, जैसे युवा का पढ़ाई कर रहा है बेमतलब में उसकी पढ़ाई बेस्ट जा रही है, पढ़ाई कर तो रहा है मगर उसका कोई लाभ नहीं है, उसको कोई भर्ती नहीं निकल रही, कोई कुछ नहीं है, वो ऐसे परेशान है, पैसा तो बर्बाद कर रहा पर उसको कुछ मिल रहा हाल नहीं निकल रहा। ये बताइए कि बजट जो है आपकी बार पे एक बार फिर से पेश हो गया है, लखनऊ का भी, दिल्ली का भी, आप लोगों को कुछ मिलता हुआ दिखाई देता है बजट से? नहीं, व्यापारी है जो उद्योग व्यापारी कोई बजट नहीं आया आपकी, हम लोगों व्यापारी पक्ष में तो फायदा मिलता हुआ नहीं फायदा पाएंगे। अच्छा, तो मतलब पिछले एक लंबे समय से जो है 10 साल अगर हम एक विश्लेषण करते हैं, बजट का एनालिसिस करते हैं, तो कुछ फायदा मिलता हुआ नहीं दिखता? कोई फायदा नहीं, व्यापारियों के पक्ष में कोई बजट नहीं आ रहा, सरकार सब अपने पक्ष में कर रही बजट। अच्छा, अपने पक्ष में मतलब किन कामों में? वही अपने ही में सब कर रही है, हम व्यापारियों को कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा आप लोगों पर? जैसे कानपुर की अगर हम बात करते हैं, आप जानते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, मोबाइल में देखते होंगे कि जो यहाँ की फैक्ट्रियां हैं, उद्योग धंधे हैं, काफी प्रभावित हो रहे हैं। बहुत प्रभावित, लोहा कारोबार देखिए, जीएसटी लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, वो बंद हो रहा है, पान मसाला स्टील देख रहे हो आप, हाल रोज तो छापे पड़ रहे हैं ये हमारे ऑनर। अच्छा, सर ये बताइए कि बजट से कुछ फायदा मिलता हुआ दिख रहा है आप लोगों को? अब की बार बजट पेश हो गया है लखनऊ वाले भी, कुछ नहीं और धंधा डाउन हो गया है, डाउन हो गया है, तो क्या वजह दिख रही है? कुंभ की वजह से मेरे ख्याल से फर्क जो है इसका है कुंभ है। अच्छा, मतलब जो पैसा जो यहाँ देना चाहिए वो कुंभ में ज्यादा दे दिया चला गया, सारा पैसा कुंभ चला गया। नहीं चलिए ठीक है, अब की बार तो कुंभ था, अगर पिछले 10 सालों को अगर देख लें, खैर योगी सरकार का 17 से देख लें। नहीं, योगी सरकार तो नहीं है, लेकिन जो ऑनलाइन चला रहा है ना, इनको ऑनलाइन बंद करना चाहिए। अगर ये ऑनलाइन बंद करता तो इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं। तो नहीं, सभी हर धंधे वाले को नुकसान हो रहा है, हर मतलब चाहे कपड़ा हो, जूता हो, कोई भी चीज हो, हर कपड़े को केवल ऑनलाइन से प्रॉब्लम। जो फैक्ट्रियां हैं उन पर जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही, सख्ती दिखाई जा रही है ज्यादा, वो भी जो वजह से आप लोगों को कितना 45 डेज पे आपका लगा दिया, 45 डेज पे पेमेंट करिए, उसका भी फर्क है। 45 डेज में कोई आजकल की डेट में पेमेंट नहीं कर सकता। जीएसटी 3 दिन, 3 दिन 4 दिन ट्रांसफर में लगता, माल आने में, माल लगाने में लगता है, जब माल बिकेगा नहीं तो 45 डेज में पेमेंट कैसे करेगा, ये भी है मुद्दा। तो इससे मतलब आप लोगों को कितना मतलब कैसे प्रभावित होते हैं? जैसे मान लिया कि कोई लोहा कारोबार की, जैसे कपड़ा कारोबार है, उसकी कोई फैक्ट्री बंद होती है, तो आप लोगों को कितना उसका नुकसान होता है? फैक्ट्री हम लोग एक नहीं दूसरा तो रिटेलर है, एक नहीं दूसरा नहीं तीसरा नहीं चौथा, तो महंगा तो पड़ता ही होगा, जैसे आप कहीं दूर से मंगाएंगे। हाँ, बस ये अब कानपुर में अपना कोई मिली नहीं है, पहले लाल इमली वगैरह थी, अब कुछ नहीं। बजट आया आपकी बार, जो है बजट पेश हुआ है, आप लोगों को कुछ फायदा मिलता हुआ दिख रहा है बजट से? कुछ लग रहा है कि फायदा मिलेगा आपकी बार, कुछ अपनी आमदनी बढ़ेगी? ऑनर का कहना है कि नुकसान होता है हम लोगों को, अगर ऑनर को नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, नहीं दिखेगा फायदा, है कि नहीं? वो तो आपकी बात सही। देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसमें जो है लॉस और प्रोडक्ट दोनों चीज ना हो। ये तो व्यापार है, चाहे व्यापार हो, चाहे अगर हम लोग काम भी कर रहे हैं, तो हर चीज में तो थोड़ा तो आदमी को सहना पड़ता ही है। ये तो दोनों के लिए, आज कल को हम सोचे कि यहाँ पे हमको जो है बेनिफिट नहीं मिल रहा हमको यहाँ पे, तो हम यहाँ से जॉब छोड़ कर दूसरी जगह, बात तो हमारे लिए वही है। इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने संग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, जो कॉम्प्रोमाइज करेगा तो फिर वो आगे बढ़ेगा। ये तो देखिए, ये तो सब लगा रहता है, लॉस फायदा तो लगा रहता है, तो उससे ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा लॉस पड़ रहा, महंगाई कुछ नहीं है।
बिल्कुल ऑनलाइन जो चल रहा है ऑनलाइन सबसे ज्यादा हम लोग को फर्क केवल उसी से पड़ा है। बाकी मेट्रो या तो उससे इसका कोई भी दूर तक कोई वो नहीं है। बाजार भी मिल नहीं रहा, मिलेगा बाद मिलेगा, दुकान मिलेगा अभी नहीं चालू मिलता। वही भी बंद है, भी सुनने मात्र मिल रहा है। आप इसी जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं। आपके ऑनर का कहना है कि बजट से फायदा मिलता हुआ नहीं दिखता है हम लोगों को, और ऑनलाइन जो है उसकी वजह से काफी चीजें प्रभावित हो रही हैं। सही सही राइट बिल्कुल। उससे भी हो रहा है, मेट्रो चलेगी रिक्शे वाले भी बंद हो जाएंगे, इसमें खर्चा वो बिल्कुल होना चाहिए। बस में जाएंगे इसमें बंद हो जाएगा, पूरा रिक्शे वाले बंद हो जाएगा। ये बताइए कि बजट जो अब की बार पेश हुआ है, बजट आपके एक लंबे समय से शायद इसमें अपने व्यवसाय से जुड़े होंगे। कई साल हो गया है। अच्छा, तो बजट से क्या कुछ मिलता हुआ दिखता है आप लोगों को अपने काम में विशेष? हम लोग तो सैलरी पे है, 10-12 हजार रुपये मिलता है, उसमें क्या हमको। तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से व्यापारी परेशान हैं, हताश हैं, काफी त्रस्त दिख रहे हैं। यह हाल कानपुर का ही नहीं, लगभग पूरे देश का है। हर जगह व्यापारी, खासकर छोटे व्यापारी, मंझले व्यापारी कुछ इसी तरह परेशान हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है ऑनलाइन बिक्री तो है ही, साथ ही बजट से भी उन्हें जीएसटी में छूट नहीं मिलती, उन्हें विशेष राहत पैकेज नहीं मिलते, जिस वजह से उन्हें अपने व्यवसाय में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ इसी तरह की समस्याओं और लोगों के जन ओपिनियन, जनमत जिसे कहा जाता है, पब्लिक ओपिनियन, इस तरह के प्रोग्राम्स को भी हम आपके सामने जरूर लाया करेंगे दोस्तों, समय समय पर लाया करेंगे। कभी बजट का मुद्दा, कभी किसानों का मुद्दा, कभी नौजवानों के मुद्दे, ऐसे कई सारे मुद्दों पर आपके सामने इस तरह के विशेष प्रोग्राम्स लाएंगे, पब्लिक ओपिनियंस लाएंगे। अगर आपको पसंद आए इस तरह के प्रोग्राम्स, इनको लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करिए, ताकि हमें इस तरह के वीडियोस बनाने का और इस तरह के कंटेंट्स बनाने का प्रोत्साहन मिले। शुक्रिया, नमस्कार।